जय हिंद। बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्ज़ाम डेट आ गया, आपका कंफर्म हो गया और जून के सेकेंड वीक से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। 7-8 से लेकर के 15 तक एग्ज़ाम चलेगा और 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9, 10, 11, 12 सारे कक्षाएं सारे कक्षाओं का एग्ज़ाम आपका होना है, ये सुनिश्चित है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें मैक्सिमम वैसे कैंडिडेट हैं, खास करके 9, 10, 11, 12, 6 to 8 में भी, कि जो कि टीआरई 1 में भी बहुत सारे बच्चे भाग लिए, टीआरई 2 में भाग लिए, टीआरई 3 में भी 1 to 5, 6 to 8 वालों को मौका मिला। तो एक्सपीरियंस्ड भी हैं और बहुत इसमें नए भी हैं। तो जो एक्सपीरियंस्ड हैं उनको थोड़ा परेशानी कम फील हो सकता है और नए वालों को थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। वैसे तो सभी को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि टीआरई 4 जो कि अगस्त में होना है, अब लगता है कि टीआरई 4 अगस्त में हो ही जाएगा आपका, और टीआरई 4 तक आप नहीं पहुंचे, आपका ऐसा प्रयास रहे टीआरई 3 में ही आपका कंफर्म हो जाए। क्योंकि टीआरई 4 में इस बार जो स्टेट एग्जामिनी हैं, कम से कम 2 से 2.5 लाख नए स्टूडेंट वहां पर आपका घुस जाएंगे, यानी कंपटीशन लेवल और ज़्यादा आपका बढ़ जाएगा। इसलिए कोशिश करिए कि इसमें कैसे आपका सीट पक्का हो। छोटा सा वीडियो हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, छोटा वीडियो हम बनाए हैं, लेकिन कुछ बातों पे हम चर्चा करना चाहते हैं इसमें कि रिजल्ट कंफर्म कैसे हो, बहुत ही ज़रूरी बात है। तो इसमें हम 2-3 बातों पर चर्चा करेंगे। पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि अब लास्ट मोमेंट में अधिक से अधिक रिवीजन, अधिक से अधिक प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का भी 2 मोड, एक तो सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस मैक्सिमम डेली, संभव है तो डेली, और इसके बाद फुल सिलेबस का प्रैक्टिस। कम से कम सप्ताह में 2 प्रैक्टिस हम करा पाएंगे, और सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस डेली हम 40 क्वेश्चन का कराएंगे। ये दोनों आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और ये दोनों ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों के लिए आपको फायदेमंद आपके लिए रहेगा। बाकी जिनका टीआरई 3.0 में बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाई किए हैं, टीआरई 4.0 का आप देखे होंगे कि कल से ही अपना बैच स्टार्ट हुआ है। तो टीआरई 4.0 प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, जो कि टीआरई 3 में भी फायदा पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, लेकिन वो बैच अगस्त को टारगेट करके हम लिया गया है। इसलिए कि 50 से 60% सिलेबस आपका मुश्किल से इस टीआरई 3 तक में समाप्त हो पाएगा। इस बात को अच्छे से समझना है। इसलिए कि टीआरई 3.0 के जो कैंडिडेट हैं, सबसे ज्यादा फायदा उनको प्रैक्टिस से ही होना है। अब आप देख लीजिए, एक पॉइंट और इसमें है आपका कि कुछ पॉइंट हमने लिखा है कि टीआरई 3.0 में पूछे गए प्रश्नों को बारीकी से समझना, खास करके 1 to 5, 6 to 8 के अभ्यर्थी। इस बार जो टीआरई 3.0 में क्वेश्चन पूछा गया है, उस पर एकदम बारीकी से ध्यान देना है कि किस हिसाब से पैटर्न को आगे लेके बढ़ा जा रहा है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि टीआरई 1.0 एवं टीआरई 2.0 के प्रश्नों पर ध्यान देना, यानी कि टीआरई 1.0 में जो क्वेश्चन पूछे गए, 2.0 में जो क्वेश्चन पूछे गए, तो पूछे गए क्वेश्चन को बारीकी से स्टडी करके उसके एरिया, मतलब कौन कौन टॉपिक से पूछा गया और लेवल, कहां तक लेवल को ले जाया गया, इस पर आपको खासा ध्यान देना है लास्ट मोमेंट में। और एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी का लाइन बाय लाइन स्टडी करना चाहिए आपको, क्योंकि आप देखे होंगे टीआरई 3.0 में जो क्वेश्चन पूछा, 2.0 में भी जो क्वेश्चन पूछा, कंप्लीट एनसीईआरटी एससीईआरटी से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछा है। हूबहू लाइन को उठा करके रख दिया गया है। इसलिए करके अगर आपके पास समय है तो उसको लाइन बाय लाइन पढ़िए। और हमारे तरफ से भी हमारा प्रयास है, हमारा एक्सपर्ट टीम हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का पूरा पॉइंट आउट एक्सपर्ट टीम के द्वारा किया जा रहा है। उस पॉइंट आउट करने के बाद अंडरलाइन करवा रहे हैं अभी कंप्लीट एनसीईआरटी का, फिर उसका एक स्पेशल नोट्स बना करके 1 सप्ताह के अंदर में हम प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पर उसको उपलब्ध करा देंगे। उसको लाइन बाय लाइन आप अच्छे से पढ़ जाइएगा, और पूरा मेरा दावा है कि मैक्सिमम क्वेश्चन पकड़ में आएगा। उसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है जो हम आपको देने वाले हैं, पूरा एक्सपर्ट टीम उस पर काम कर रही है। इसके अलावा एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड प्रश्नों का अधिक से अधिक सॉल्व करना या रिवीजन करना। अभी जो भी 40 क्वेश्चन की हम बातें आपको बताए हैं, तो जैसे मान लीजिए हिस्ट्री में अभी आप देखे होंगे 50% क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछ दिया, और पॉलिटी में लोकतंत्र टॉपिक से 50% क्वेश्चन पूछ दिया। मतलब कहने का यह है कि जो भी अभी वर्तमान में सिलेबस जिस हिसाब से रोटेट कर रहा है, तो अपना एक क्राइटेरिया बनाए हैं कि हमको
मॉडर्न से कितना क्वेश्चन उठाना है, एंशिएंट से कितना क्वेश्चन उठाना है, मेडाइवल से कितना क्वेश्चन उठाना है, वर्ल्ड हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन उठाना है। तो 40 क्वेश्चन का डेली टेस्ट, अभी हम इसका डिटेल दिखाएंगे। और उसका डिस्कशन एक अपना नया चैनल बना है प्लेटफॉर्म टीचर करके, प्लेटफॉर्म टीचर नया यूट्यूब चैनल है, उस पर डिस्कशन हम कराएंगे। यानी कि 40 क्वेश्चन का डिस्कशन कराने का मतलब है 150 से 200 आपका नया क्वेश्चन डेली तैयार होगा। और फुल सिलेबस शनिवार रविवार को तो चलेगा ही चलेगा। इसके बाद निगेटिव बातों से बचना है। लास्ट मोमेंट में आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके से लगातार आपको उलझाने वाली बातें होंगी, ये कर लो वो कर लो, आपको माइंड मेकअप करना है। आपको बच्चे नहीं है, अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि लास्ट मोमेंट में हमको करना क्या है। अब आप देखिए शेड्यूल के बारे में, जहां तक ये हो गया फुल सिलेबस का टेस्ट का शेड्यूल। पहले हम लोग 1 से 3 टेस्ट लेते थे, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कितना गर्मी, कितना धूप वाला माहौल है, इसलिए कि उसको 2 टाइम में हम टेस्ट को कर दिए। शनिवार को मॉर्निंग में 7 से 9 और शाम में शनिवार को ही 6:30 से 8:30। जिस टाइम में आपको सूट करे उस टाइम में आप आकर के टेस्ट दे सकते हैं। 150 क्वेश्चन, इसका डिस्कशन नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका होगा। और संडे को भी सेम शेड्यूल है, मॉर्निंग शिफ्ट 7 से 9, इवनिंग शिफ्ट 6:30 से 8:30। सब्जेक्ट जो हम लेंगे सैटरडे को 1 to 5 का, और 6 to 8 मैथ एंड साइंस, 6 to 8 और 9 10th एसएसटी का, हिस्ट्री एंड पॉलिटी जिसमें हम लेंगे, इंग्लिश का 6 to 8 और 9 10th का टेस्ट, ये 4 पेपर का भी टेस्ट लेंगे। और लास्ट मोमेंट में हम कोशिश करेंगे हिंदी वगैरह को भी शामिल करने का, हम देख लेते हैं, उसके बाद कंफर्म करेंगे। इसके बाद संडे को जो टेस्ट का शेड्यूल रहेगा 1 to 5 का, 6 to 8 मैथ एंड साइंस होगा, 6 to 8 और 9 10th एसएसटी होगा, 9 10th का मैथ होगा, 9 10th का साइंस होगा, इंग्लिश 6 to 8 एंड 9 10th होगा। इसके बाद हम बताएं कि और पेपर को हम ऐड करने का प्रयास करेंगे। जैसे ही हमारा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा उसको भी ऐड करेंगे। और अपना जो टेलीग्राम चैनल है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, उस पर हम ये डिटेल आपको डाल देंगे। और ये सारा टेस्ट ऑफलाइन है, और इसी का ऑनलाइन टेस्ट अगर आपको देना चाहते हैं, अपना एक स्पेशल ऐप है टेस्ट के लिए, उस ऐप को अलग किया गया है। स्पेशल ऐप को आप देखेंगे, उसका नाम है प्लेटफॉर्म, रेड कलर में मिलेगा, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट। ये ऐप है प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट। इस पर ये सारा टेस्ट आपको फुल सिलेबस वाला मिल जाएगा। यानी हम प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर बैच मिलेगा, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट पर ये सारा टेस्ट आपका मिलेगा। इसके बाद जो मेन है, अभी आपको ये दिखाए कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मंडे टू फ्राइडे, सप्ताह में 5 डेज ये टेस्ट चलेगा। 5 दिन ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, शनिवार को फुल सिलेबस का टेस्ट, रविवार को फुल सिलेबस का टेस्ट। इससे बेहतर क्या चाहिए? जिनका 1 to 5, 6 to 8 दोनों होगा, तो सुबह आप 1 to 5 दे लीजिएगा शनिवार रविवार को, और शाम में आप 6 to 8 दे लीजिएगा। दोनों आपका हो जाएगा, अधिक से अधिक टेस्ट हो जाएगा। अब यहां देखना है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में मैथ का टेस्ट, इसमें 40 क्वेश्चन आपका मैथ कराना है, और इसका टाइम है मॉर्निंग में 7 बजे से 8 बजे। साइंस का टेस्ट, इसमें 40 क्वेश्चन साइंस कराना है, इसका टाइम है मॉर्निंग में 8 से 9। इंग्लिश का टेस्ट 40 क्वेश्चन का, इसका टाइम है मॉर्निंग में 9 से 10। हिंदी का 40 क्वेश्चन 9 से 10, इसका भी टाइम है। ज्योग्राफी का 40 क्वेश्चन का टेस्ट 9 से 10, इसका टाइम है। पॉलिटी का 40 क्वेश्चन, इसका 10 से 11 टाइम है। हिस्ट्री का 40 क्वेश्चन 11 से 12 इसका टाइम है। तो ये सारा ऑफलाइन टेस्ट हो गया। ऑफलाइन टेस्ट, ऑफलाइन टेस्ट ये हमारा सैदपुर मोड़ भिकना पहाड़ी सेंटर पर पटना में दे सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो बाजार समिति मेन गेट पर जो सेंटर है वहां पर भी दे सकते हैं। और इस सारे टेस्ट को अगर ऑनलाइन देना चाहते हैं तो एक अपना ऐप है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप, ये मेन ऐप हमारा है। इस पर ये सब्जेक्ट वाइज आपको सारा टेस्ट मिल जाएगा। ये सारा टेस्ट आपका ट्यूसडे से स्टार्ट होगा, मंडे एक दिन छोड़ करके, संडे मंडे सैटरडे संडे तो फुल सिलेबस का होगा, एक दिन सोमवार, इस बार भर हम गैप कर रहे हैं। ये ट्यूसडे यानी मंगलवार से ये टेस्ट स्टार्ट आपका होगा। मंगलवार से ये सारा रूटीन आपका फॉलो हो जाएगा। आप देख रहे हैं। और इसका फी आपका 300 रुपये 20 टेस्ट का इसका फी लगेगा। ऑफलाइन में 300 रुपया, और ऑनलाइन में आपका 100 रुपये में 20 टेस्ट होगा। ऑनलाइन में 100 रुपये में 20 टेस्ट, ऑफलाइन में 300 रुपये में 20 टेस्ट। और ये जो फुल सिलेबस का टेस्ट हम जिसके बारे में बताए, इसका 200 रुपये में 10 टेस्ट होगा फुल सिलेबस का ऑफलाइन में। और ऑनलाइन में 100 रुपये में 10 टेस्ट, ऑनलाइन में 100 रुपये में 10 टेस्ट।
तो यही एक बेहतर माध्यम है अधिक से अधिक रिवीजन करने का। बाकी सीटेट का भी अपना बैच चल रहा है और इंडिया का सबसे सस्ता बैच सीटेट का प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर लॉन्च किया गया है, सबसे सस्ता बैच। उसमें क्या है, उसमें 499 रुपया में आपका 1 to 5 का है, 6 to 8 का 599, जिसका 1 to 5 6 to 8 दोनों है उसका 699। और सबसे बड़ी बात यह है कि 499 से ऊपर का जितना भी बैच है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर, अभी 2 दिन के लिए, आज और कल के लिए, ईद 40 EID ईद 40 करके एक कूपन कोड इसमें दिए हैं हम। अगर कूपन कोड लगाते हैं तो 40% ऑफ हो जाएगा। यानी 999 का मैथ का बैच, 999 का हिंदी का बैच TRE 4.0 के लिए, 999 का इंग्लिश का बैच 600 रुपया में आपका उपलब्ध रहेगा। अब इससे क्या सस्ता संभव है। इसलिए आप देख लीजिए, जिनको भी कोई भी क्लास TRE 4.0 के लिए आपको देना है, तो इससे बेहतर ऑफर आपको नहीं मिलेगा। आपका TRE 4.0 के लिए 40% इसमें आपका ऑनलाइन मोड में ऑफ हो जाएगा, और ऑफलाइन का जो फी है वो तो रहेगा ही रहेगा, वो चलेगा ही चलेगा। तो आप देख लिए, ये सारा चीज आपका रिवीजन के लिए, इससे बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं है। चलिए इसमें इतना ही रखेंगे। बाकी एग्जाम आपका नजदीक है, खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए। और फाउंडेशन बैच भी एक मिनिमम फी दिया गया है जो कि 10 महीने से 12 महीने तक चलेगा, और उसका मात्र 1499 रुपया फी है। उसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस, इंग्लिश, इसके अलावा कंप्यूटर, स्टैटिक, सारा पेपर, 13 सब्जेक्ट 13 अलग अलग टीचर के द्वारा, और उसमें भी 40% का लेस है। यानी कि 900 रुपये में पूरा 1 साल आप फाउंडेशन पढ़ सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा ऐप पर जो भी जरूरत का होगा। तो धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए।